Hello learner, welcome to EH StudyX for class 9th and 10th. And my name is Arun and today we will start the surface area and volume part 2. Part 1 में हमने कोन के बारे में पढ़ा था, उसके सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्फीयर के बारे में। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज स्फीयर। देखिए, आप स्फीयर कोई भी आप बॉल हो सकती है, कोई भी ऐसी फिगर जो स्फेरिकल इन नेचर है। और इसमें क्या होता है कि सेंटर से लेके जो हमारे सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है किसी भी फिगर की एरिया ऑफ वॉल्स, एंड टोटल सरफेस एरिया में उस फिगर में हम क्या करते हैं, टॉप एंड बॉटम को ऐड कर देते हैं अलोंग विद द कर्व्ड सरफेस एरिया। बट यहाँ पर स्फीयर के केस में जो कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, दैट इज कॉल्ड 4πr²। एंड यहाँ पर अगर कभी भी आपको ओनली सरफेस एरिया आए इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो आपको ऑलवेज थिंक यू हैव टू कंसीडर द टोटल सरफेस एरिया। Now we will do some example which is based on NCERT. So first example is find the surface area of a sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर। कि अगर रेडियस हमारा 10.5 सेंटीमीटर है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया मेंशन है, मेक श्योर कि यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया मींस होता है टोटल। सो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर जैसे कि मैंने आपको बताया 4πr² होता है। एंड यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 22/7 एंड आर्स को 10.5 इंटू 10.5। यहाँ पर आप 10.5 एंड 10.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल गिव 110.25 एंड 88 22 इंटू 4 को 88। अब देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 9702 एंड व्हेन यू डिवाइड विद 7 यू विल गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हो सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में आपको अब यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है और आपको रेडियस निकालना है। तो करते हैं स्टार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², सो 4πr² इक्वल्स टू 154। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू को 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, 154 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है क्या, रेडियस। तो हम क्या करते हैं, 7 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है। देन आप 22 को 7 टाइम्स 154 एंड 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 1 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4 आ गया। अब हमने अंडर रूट स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड 49/4 अंडर रूट, और 49 अंडर रूट 7 एंड रूट का 4 होता है 2। यहाँ पर मेक श्योर कि प्लस माइनस दो वैल्यू आती है, बट आर वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव, सो वी गेट आर इज इक्वल टू 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द टीएसए ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हम शुरू करते हैं कि हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखते हैं। ये क्वेश्चन करवाने के पीछे मेरा एक रीजन है कि यहाँ पर 4 इंटू 22/7 इंटू में 10 इंटू 10 दैट इज कॉल्ड, क्योंकि रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर था तो यहाँ पर मैंने आर को 10 इंटू 10 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि 7 किसी भी टेबल से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 22 इंटू 4 88 एंड 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाय 7। अब भी 7 ना तो 88 से डिविजिबल है ना ही 100 से, तो अगेन आपको क्या करना है, टू ईज योर कैलकुलेशन 88 को 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, डेसिमल से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 7 को कैंसिल आउट करते तो यहाँ पर आंसर डेसिमल में आता, दैट विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा डिफिकल्टी इन योर कैलकुलेशन। सो नाउ वी विल स्टार्ट 7 1 टाइम्स 1, 7 2 टाइम्स 4, 7 5 टाइम्स 5, 7 7 टाइम्स 1, 7 1 टाइम्स। ठीक है, तो योर आंसर इज 1257.1। और अगर आपको एक और डेसिमल तक जाना है तो आप यहाँ पर 2 डेसिमल तक जा सकते हैं, विच इज योर आंसर, दैट इज 1257.14 centimeter square, that is called total surface area of sphere. Now second topic is hemisphere. So
हेमिस्फेयर क्या होता है कि जब भी आप स्फेयर को हाफ कट कर देते हैं तो जो फिगर बनती है वो क्या होता है, हमारा हेमिस्फेयर होता है। और ये जो हेमिस्फेयर है सॉलिड हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पर हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2πr²। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोई भी जो भी फिगर होगी उसके वॉल्स का एरिया। बट जब हम टीएस से ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में ये जो ऊपर एरिया ऑफ सर्कल है वो भी ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स आपने कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² लिया और उसमें πr² ऐड कर दिया, तो योर टोटल सरफेस एरिया विल you will get 3πr²। Now question 1 is find the curved surface area of hemisphere of radius 3.5 cm। तो 2πr² होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 3.5 इंटू 3.5। अब आप यहाँ पर देखेंगे 22 इंटू 2 को मैंने 44/7 लिख दिया। एंड 3.5 जैसे आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अगेन वही 44/25 का स्क्वायर जो होता है 1225 होता है अपॉन 7, 10 इंटू 10 100 हो गया। अब 7 को जब आप 1225 से कैंसिल आउट करेंगे तो 175 आएगा। एंड देन 175 को आपको 44 से मल्टीप्लाई करना है तो 7700 आ जाएगा डिवाइड बाय 100। अब यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।